बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 की कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है और हमने करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 4 स्टेप्स मेथड है, लेकिन इसके लिए पहली शर्त ये है कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए, यानी ax² + bx + c फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 7x² + 2x - 1 = 0। स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट्स ये है कि आप जो वैल्यू x के बग़ैर वैल्यू है, अगर सवाल के अंदर मौजूद है तो आप उसको राइट साइड पर ले जाएं। इसमें यहाँ पर हमारे पास -1 मौजूद है, इसको हम राइट साइड पर लेकर जाएं तो +1 हो जाता है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 2 जो है वो ये है, इसको हम स्टेप नंबर 1 कह लेते हैं। दिस इज़ स्टेप नंबर 1। अब हम स्टेप नंबर 2 करना है। स्टेप नंबर 2 ये है कि x² के साथ जो वैल्यू लिखी हुई हो, आप उसको उसी वैल्यू पर डिवाइड कर दें। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है x² के साथ, आप इसको यहाँ पर लिख दें डिवाइडिंग बाय 7। आप इस इक्वेशन को 7 पर डिवाइड कर दें। 7 पे डिवाइड करने से हमारे पास x जो है वो 7 के बग़ैर हो जाएगा, यानी 7 कैंसल हो जाएगा, 7 7 से कट जाएगा। ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 हम उसी सूरत में करते हैं जब हमारे पास x² के साथ कोई वैल्यू मौजूद हो। अगर वैल्यू मौजूद ना हो फिर हम स्टेप नंबर 2 नहीं करेंगे। स्टेप नंबर 2 हमारे पास हो चुका है। ये जो है ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 कह सकते हैं कि ये स्टेप नंबर 2 है हमारे पास। स्टेप नंबर 1 हमने किया था जिसमें x के बग़ैर वैल्यू दूसरी साइड पर ले गए थे। अगर हो वैल्यू तो लेकर जाएं, ना हो तो ना लेकर जाएं। स्टेप नंबर 3 हमारे पास ये है कि हमने ये मालूम करना है कि लेफ़्ट साइड के ऊपर जो लिखा हुआ है x² + 2/7x, ये असल में इसमें कौन सी वैल्यू कम है स्क्वायर की। हमारे पास स्क्वायर के 2 फार्मूले हैं, एक है a² + 2ab के साथ और एक है a² - 2ab के साथ। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारे पास हैं, इनमें जो वैल्यू छुपी हुई होगी वो b है। वो हमने असल में यहाँ पर इस स्टेप में मालूम करनी है, वो b की वैल्यू कौन सी है। जब वो वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हम वो b की वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देंगे, इस साइड पर, लेफ़्ट साइड पर भी ऐड करेंगे और राइट। लेकिन पहले हमने ये b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मालूम करने का तरीका ये है कि आप पहली जो x का स्क्वायर है इसके ऊपर स्क्वायर डाल लें। जो साइन लगा हुआ है वो आप प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएं, माइनस का है तो माइनस का लगा लें। फिर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फार्मूले का 2 है, ये प्लस में भी 2 आता है, माइनस में भी 2 आता है। तो ये जो फार्मूले वाला 2 है, इस 2 को आप यहाँ पर लिखें। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक देखें लिखा हुआ है 2ab, यानी a का मतलब है पहली वैल्यू। जो पहली वैल्यू है वो यहाँ लिखनी है। यहाँ पर पहली वैल्यू x है, आप वो लिख लें। इसके बाद आपने सिर्फ ये करना है कि जो ऊपर आपकी वैल्यू लिखी हुई है उसको देखें, उसमें से कौन सी वैल्यू लिखी जा चुकी है, कौन सी रह गई है। इसमें x हमने लिख लिया है, इसमें हमारे पास 2/7 रह गया है। जो वैल्यू आपके पास रह जाए वो आप रफ वर्क में लिख लें और सिंपल ये करें कि उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 के साथ। अगर कैंसिल हो रहे हों तो आप उसको कैंसिल कर दें। जो वैल्यू बच जाए वो वैल्यू आपकी b है, आप यहाँ पर b के तौर पे उसे लिख लें। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि हमने यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो निकाल ली है। ये हमारे पास वैल्यू b की आ गई है। इस b की वैल्यू को आप इस साइड पर भी ऐड कर दें स्क्वायर करके, और राइट साइड पर भी आप इसको ऐड कर दें। राइट साइड पे 1/7 पहले का लिखा हुआ है,
ये जो 1/7 का होल स्क्वायर है, आप इस वैल्यू को दोनों तरफ स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे। स्क्वायर इसलिए कि अब ये हमारे पास देखें फार्मूले की शक्ल बन गई है। ये है ए स्क्वायर, ये है 2, ये है ए, ये है बी और ये है बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। हम कर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड रहे हैं, तो इस मेथड से हमने एक पूरा फार्मूला लेफ़्ट साइड के ऊपर स्क्वायर का बना लिया है। अब इस फार्मूले को हम सिंपल फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे, यानी x² + 2ab 2x 1/7 + 1/7 का होल स्क्वायर पूरा नहीं खोलेंगे, बल्कि हम लिखेंगे a यानी x वाली वैल्यू जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। 2 से पहले जो साइन है वो साइन लगाएंगे, जो वैल्यू का एक और स्क्वायर लगा हुआ है 1/7 वो लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर बना देंगे। इज़ इक्वल टू राइट साइड पे 1/7 है वो लिखेंगे और 1/49, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 7 ज़र 49। स्टूडेंट्स, अब हमने पहले राइट साइड को सॉल्व कर लेना है और उसके बाद फिर हमने आगे इसको देखना है। राइट साइड पे देखें, ये 1/7 है प्लस 1/14 हमारे पास आ चुका है। इन दोनों का आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 49 आएगा। 7 का टेबल 49 पे पढ़ें। 7 7 ज़ार 49। एलसीएम लेने का तरीका हमारे पास ये है कि आप ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको आप अंदर रखें, 1/7 के नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखें, दोनों को आपस में डिवाइड करें। डिवाइड करने से हमारे पास आंसर 7 आया है। इस 7 की वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, यानी 1 × 7 कर दें। यह आपको बताने के लिए मैंने मल्टीप्लाई 1 किया है, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। अब 49 का हमने लेना है, तो 49 आप राइट साइड पे रफ वर्क में लिख के 49 पे डिवाइड करें। 49 1 ज़ार 49 आता है, तो ये 1 आ गया। इस 1 को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये एलसीएम लेने का तरीका था जो आपने पहले का सीखा हुआ है। तो 7 1 ज़ार 7 + 1/49 हमारे पास आ गया और हमारे पास जो आंसर आया वो आया x + 1/7 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8 / 49। ये हमने सॉल्व कर लिया सारे का सारा। समझे कि ये स्टेप नंबर 3 था ये वाला, यानी कि हमने वैल्यू डालनी है। वैल्यू डालने के बाद फिर हमने उसको सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, क्योंकि स्क्वायर का ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हम स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे ले लेते हैं। आपको लिख भी देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। x + 1/7 का होल स्क्वायर है, लिख के इसके ऊपर आप अंडर रूट डाल दें। 8/49 इस पे लिखें और आप अंडर रूट डाल दें। ये स्क्वायर रूट जो है इसका 2 इसके स्क्वायर से कट जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू रह जाएगी वो आएगी x + 1/7 इज़ इक्वल टू 8 का अंडर रूट अगर आपने निकालना हो और कैलकुलेटर ना हो तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब आप देखें 8 का एलसीएम लिया हमने, 3 दफ़ा 2 आ गया है। अगर आप इस 3 × 2 का अंडर रूट लेंगे तो जोड़ा जो है आप उसको बाहर लिख लें और दूसरी वैल्यू जो बच गई है 1, इसको आप अंदर लिख लें। तो ये 8 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया है 2√2। 49 है, 49 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 49 7 7 ज़ार 49 होता है। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, रफ वर्क में लिख के ये आपके पास 7 आ जाएगा। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट हट रहा है, स्क्वायर रूट में आपको पता है कि इसकी जो स्क्वायर रूट होता है वो हाफ़ के बराबर होता है। हाफ़ का मतलब है कि अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर प्लस का साइन डालें या माइनस, तो हम यहाँ पर दोनों साइन डाल देते हैं। स्क्वायर रूट जब हम ऐसे हटाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों साइन डालते हैं।
स्टूडेंट्स अब हमारे पास 1/7 है, इसको हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे। ये राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 1/7 माइनस का दरमियान में हम प्लस माइनस 2√2/7 लिख लेते हैं। दोनों का एलसीएम लें तो आप देख रहे हैं कि नीचे दोनों के 7 कॉमन है। हम एक दफ़ा ही 7 लिखेंगे और जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है हम उस वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे। स्टूडेंट्स अब ये मज़ीद सॉल्व क्योंकि नहीं हो सकता, लिहाजा हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो यही बनेगा, -1 ± 2√2/7। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। इसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 कर चुके हैं और मैंने आपको बताया है कि वो 4 स्टेप मेथड है। पहले 6 पार्ट्स बिल्कुल सेम हैं। पार्ट नंबर 1 हमने किया है, पार्ट नंबर 2 भी वैसा ही है। तो पहला स्टेप इसका ये है कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो वैल्यू x के बगैर है उसको दूसरी साइड पर लेकर जाना है। यहाँ पर x के बगैर वैल्यू जो है वो सिर्फ a लिखा हुआ है। हम इस a को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये -a + a बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि x² के साथ जो वैल्यू लिखी हुई हो आप उसको उसी वैल्यू से डिवाइड कर दें, यानी कि हमने डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड कर देना है, क्योंकि x² के साथ जो है a लिखा हुआ है। अगर कोई गिनती का वर्ड लिखा होगा, कोई लफ्ज़ लिखा होगा, हम उसको उस लफ्ज़ पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर a लिखा हुआ था तो हमने इसको a पे दोनों साइडों में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद जो चीज़ कैंसिल हो रही है आप उसको कैंसिल कर दें। ये a से कैंसिल हो गया, ये a से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ चुका है। हमारे पास जो स्टेप नंबर 2 के बाद रिजल्ट निकला वो है x² + 4/x = 1। स्टेप नंबर 3 में हमने ये देखना होता है कि जो वैल्यू इस जगह पे लिखी है इसमें b की वैल्यू क्या है। ये असल में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला जो है वो a² + 2ab और a² - 2ab में से कोई एक शक्ल, कोई एक फॉर्म इस जगह पर बनती है जब हम स्टेप नंबर 2 कर लेते हैं। इसमें हमने सिर्फ ये ढूंढना होता है कि इसमें ये b की वैल्यू कौन सी है। b की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास पहला काम ये है कि हम ये x के ऊपर होल स्क्वायर जो है वो उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। इसमें से अब फार्मूले को अगर आप गौर से देखें तो आपको दोनों फार्मूलों में 2 और 2 नज़र आएगा। यहाँ पर हमने बेसिकली जो चीज़ मालूम करनी है वो ये b मालूम करना है, फिर b का स्क्वायर हम दोनों साइडों पे ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये a + b का होल स्क्वायर है और ये a - b का होल स्क्वायर है। इस क्वेश्चन के अंदर असल में b की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी होती है। वो तरीका मैं आपको बता रहा था कि आप 2 अपने पास से लिख लें, उसके बाद जो वैल्यू पहले आपने स्क्वायर फॉर्म में लिखी है वो लिखें। इसके बाद आपने सिर्फ ये देखना है कि ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है उसमें से कौन सी वैल्यू आप लिख चुके हैं। इसमें x लिखा हुआ है वो आपने लिख लिया है पहले से। जो वैल्यू बच गई है आप उस वैल्यू को रफ वर्क में लिखें और सिंपल उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये आपस में कैंसिल हो रहे हों तो आप कैंसिल कर दें। जो आंसर आए 2 1 2/a, जैसे यहाँ पर 2/a आंसर आ रहा है तो आप वो 2/a यहाँ पे लिख दें। अब स्टूडेंट्स आपने b की वैल्यू मालूम कर ली है जो कि 2/a है। आप इस 2/a को दोनों साइडों पे होल स्क्वायर लेके प्लस कर दें, यानी इस साइड पे भी +2/a होल स्क्वायर कर दें
1 के साथ भी 2/a का होल स्क्वायर आप ऐड कर दें। ये हमारे पास b की वैल्यू हमने मालूम कर ली है। अब लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ x² + 2x 2/a + 2/a होल स्क्वायर, ये इसको फार्मूले की शक्ल में हमने लिखना है। यानी हमने लिखना है x, 2 से पहले जो साइन है वो लगाना है, जिन वैल्यूज़ पे स्क्वायर लिखा हुआ है उन दोनों वैल्यूज़ को लिखना है, और 2 से पहले जो साइन लगा हुआ है वो साइन लगाना है, और इसके ऊपर होल स्क्वायर डाल देना है। राइट साइड पे जो लिखा हुआ है उसको हमने मज़ीद ओपन करना है, 2 × 2 = 4 a का स्क्वायर। फिर हमने राइट साइड वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका हमारे पास सिंपल सा है कि यहाँ पर ये a² हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने का तरीका सिंपल है कि अगर दो वैल्यूज़ हों, दरमियान में प्लस का साइन हो, और नीचे वाली वैल्यूज़ अगर डिफरेंट हों, जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, 1 के नीचे कोई लफ्ज़ नहीं था तो मैंने 1 लगा लिया है। आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लें और फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। a² 1 * a² और 1 4 * 4 बन जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखें आप, तो ये अब आपके पास जो चीज़ बन के आ गई है वो x + 2/a का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + 4 / a² की फॉर्म आ गई है। यहाँ पर मज़ीद अगर हल ना हो सके तो आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। ये बात याद रखनी है कि ये a² ऊपर लिखा हुआ है, नीचे a² लिखा हुआ है, ऊपर प्लस का साइन दरमियान में है। ये आपने कभी भी कैंसिल नहीं करना, ये कैंसिल नहीं होते। यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमारा मकसद ये है कि लेफ़्ट साइड के ऊपर जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है उसको ख़त्म कर दें। ये होल स्क्वायर ख़त्म इसी शक्ल में हो सकता है कि अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा x + 2/a इज़ इक्वल टू, राइट साइड पे प्लस और माइनस का साइन डालना है। ऊपर आप देखें तो a² + 4 है। ये आपने गलती नहीं करनी कि स्क्वायर को अंडर रूट से काट दें, ये पूरा फार्मूला लिखा हुआ नहीं है, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। ये फुल एक वैल्यू है। नीचे जो लिखा हुआ है a का स्क्वायर, उस पर भी अंडर रूट है, तो वो a² के बगैर आ सकता है क्योंकि वो अकेला है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास +2/a है, ये राइट साइड पे जाएगा और ये -2/a हो जाएगा। अब पहले से वहाँ पर मौजूद वैल्यू प्लस माइनस है, a² + 4 / a है। इन दोनों के एलसीएम आप देख रहे हैं, दोनों नीचे वैल्यूज सेम लिखी हुई हैं। सेम हो तो आप दोनों वैल्यूज़ को लिख दें एक दफ़ा, और जो ऊपर लिखा हुआ है आप उस वैल्यू को एज इट इज़ लिख दें। अब देखें क्या ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है। अब मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया है वो हमारे पास आ गया है -2 + a² + 4 / a। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 2 था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 कर रहे हैं। 1.1 एक्सरसाइज है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्वेश्चन यही कहा गया है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने आपको बताया है 4 स्टेप मेथड है। सबसे पहले आपने ये करना है कि वो वैल्यू जो x के बग़ैर है आप उस वैल्यू को दूसरी साइड यानी राइट साइड पर लेकर जाएं। यहाँ पर वैल्यू x के बग़ैर +3 है, आप इसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 जो है वो हमारे पास ये है
कि एक्स स्क्वेयर के साथ अगर कोई लफ्ज़ लिखा हुआ हो आप उसको उसी लफ्ज़ पे डिवाइड कर दें। यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, हम यहाँ पर डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 11x², नीचे हम 11 लिखेंगे, -34 के नीचे 11 लिखेंगे, इज़ इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 11 कर देंगे। अगर कोई चीज़ कैंसिल होती है x² के साथ मस्ट कैंसिल होगी, वो आप कैंसिल कर दें। हम चाहते भी ये हैं कि x² हमारे पास अकेला आ जाए। अब ये हमारे पास वैल्यू जो है वो बन के आ गई है। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये दरमियान में जो वैल्यू लिखी हुई है 34/11x, इस वैल्यू के अंदर हमारे पास जो फार्मूला है a+b² या a-b² का, उस फार्मूले में हमारे पास प्लस का हो तो a² + 2ab आता है, माइनस का हो तो -2ab आता है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू b है ये असल में मिसिंग है। हम इसको ढूंढना चाह रहे हैं कि ये इसके अंदर छुपी बैठी है, उसको हम बाहर निकालना है। उसको निकालने का तरीका ये है कि स्क्वायर वाली वैल्यू के ऊपर आप स्क्वायर डाल लें, माइनस जो साइन लगा है वो साइन लगाएं, अपने पास से 2 लिखें, उसके बाद जो पहली वैल्यू आपने स्क्वायर वाली लगाई है वो लिख दें। ये काम करने के बाद अब आप ऊपर देखें कि कौन सी वैल्यू आप लिख चुके हैं ऊपर की दूसरी वैल्यू में से। आपको नज़र आएगा कि ये वैल्यू आप लिख चुके हैं, सिर्फ 34/11 रह गया है। अब आपने ये करना है कि जो वैल्यू बच जाए आप उसको सिंपली 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद जो कैंसिल होती है चीज़ आप कैंसिल कर दें। यहाँ पर 2 17 40 34 होता है, कैंसिल होता है। जो वैल्यू बच जाए, यहाँ पर 17/11 बच गया है, आप इस वैल्यू को यहाँ पर लगाएं। यही आपकी मतलूबा वैल्यू है, यानी रिक्वायर्ड वैल्यू यही है 17/11। ये हमारे पास आ गई है। अब आप इस 17/11 का स्क्वायर लें और ऐड करें दोनों साइडों पे। राइट साइड पे भी आप कर दें और लेफ़्ट साइड पे भी आप इसका स्क्वायर जो है वो लिख दें। स्टूडेंट्स अब जो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है ये आपको नज़र आ रहा है a² - 2ab + b²। इसको हम अगर क्लोज़ करना चाहें तो a - b का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को आप इकट्ठा करके होल स्क्वायर डाल सकते हैं। इसको स्टूडेंट्स आप करेंगे 17/11 को, तो 17 का अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप उसका स्क्वायर जो है वो निकाल सकते हैं। 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर जो है वो 289 आएगा। आप 289 को यहाँ पर नोट कर लें। 11 का निकालना है, 11 121, आप वो लिख लें। उसके बाद स्टूडेंट्स जब ये सॉल्व हो जाए तो अगली वैल्यू नीचे लिखें -3/11। अब आपने राइट साइड को सॉल्व करना है। राइट साइड को सॉल्व करने के लिए नीचे आपको 121 और 11 नज़र आ रहा है, इसका आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम आपने छोटी क्लासों में सीखा हुआ है लेना। इस तरीके से आप एलसीएम ले सकते हैं, यानी 11 1 11 11, और ये आपके पास जो एलसीएम आएगा वो 11 11 121 आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम लेके 121 का टेबल 121 पे पढ़े, आंसर 1 आता है। 1 को 289 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 289 आएगा। 11 का टेबल 121 पे पढ़ें, 11 आएगा। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, 11 3 33। अब स्टूडेंट्स आप इसको माइनस कर देंगे 289 में से 33 को आप माइनस करें। अगर सिंपल कैलकुलेटर आपके पास है तो आप माइनस कर लें, 256 आपके पास आंसर आ जाएगा। 256 डिवाइडेड बाय 121 आपके पास आंसर जो है वो आएगा। अब स्टूडेंट्स हम
इस जगह पहुंच गए हैं जहां पर स्क्वायर, ये जो ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये हम चौथे स्टेप पे अब पहुंच गए हैं। जो ही हम स्क्वायर रूट लेंगे, x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर है, वैल्यू पहले आप लिख लें। लिखने के बाद उसके ऊपर दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट का निशान डाल दें। निशान डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये 2 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा x माइनस 17/11 इज़ इक्वल टू 256 और 121 का हमने अंडर रूट निकालना है। 121 अभी हमने देखा है 11 आता है। 256 का अगर आप कैलकुलेटर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से ये कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये एक पेयर बना, ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर, तो 4 पेयर हैं। इसका मतलब है 2 2 4 2 8 2 16, तो ये बेसिकली इसका अंडर रूट 16 आता है और प्लस माइनस का साइन साथ लगाना है। अब स्टूडेंट्स माइनस 17/11 है, इसको राइट साइड पे ले जाएं। ये राइट साइड पे जाएगा तो 17/11 प्लस का हो जाएगा। वहाँ पर पहले से मौजूद वैल्यू 16/11 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे आपको नज़र आ रहा है दोनों सेम वैल्यूज़ लिखी हैं। अगर सेम लिखी हों तो आप दोनों के दरमियान प्लस माइनस का निशान डाल के इकट्ठा कर दें। अब ये हमारे पास 2 आंसर आएंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस, कि ये मज़ीद हल हो सकता है। इसको हम सेपरेट कर लेंगे, 17 प्लस 16/11 और x इज़ इक्वल टू 17 माइनस 16/11 प्लस 16 करेंगे 17 के अंदर, 6 और 7 33 आएंगे डिवाइडेड बाई 11, और इसको अगर आप माइनस करेंगे तो 1/11 आएगा। 1/11 तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन 33 वाला जो है वो 11 3 33 है। तो हमारे पास x के 2 आंसर आ गए हैं, एक 3/11 है और एक 1/11 है। अब हम सॉल्यूशन सेट अगर लिखना चाहते हैं तो हमने सॉल्यूशन सेट के अंदर जो आंसर लिखना है वो है 3, 1 डिवाइडेड बाई 11। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 कर रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का। इसके मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि 4 स्टेप मेथड है। इसमें हमने सबसे पहले स्टेप में वो वैल्यू जो x के बग़ैर है उसको दूसरी साइड पर लेकर जाना है। यहाँ पर x के बग़ैर जो वैल्यू है वो आपको प्लस n नज़र आ रही है, इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस n हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि वो वैल्यू x² के साथ जो लिखी हुई है आप उस वैल्यू को तमाम वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दें। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय l ऑन बोथ साइड्स। हम इसको दोनों साइडों पे डिवाइड कर देते हैं। अब ये lx² लिखा हुआ है, इसके नीचे भी l लिखेंगे, m/l लिखेंगे और इज़ इक्वल टू माइनस n/l लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम जो चीज़ कैंसिल हो रही है आप उसको कैंसिल कर दें। नेक्स्ट में आपके पास लिखा हुआ है जो बच जाए वो लिख लें, x² m/l x इज़ इक्वल टू माइनस n/l। अब जो वैल्यू बच गई है हमारे पास, इसमें से हमारे पास जो दरमियान वाली वैल्यू है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो a² प्लस 2ab प्लस b² का होता है। a² माइनस 2ab प्लस b² का परफेक्ट स्क्वायर के फार्मूले हैं। इसमें हमारे पास वैल्यू जो छुपी हुई है वो b है। हमने इस b को इस सवाल में ढूंढना है इस स्टेप के अंदर। तो उसको मालूम करने का तरीका ये है कि आप x² लिखें
प्लस का जो निशान है वो निशान लगा दें दोबारा, अपने पास से आप 2 लिख लें। उसके बाद जो वैल्यू पहले लिखी हुई है आप उस वैल्यू को लिखें, फिर आप ऊपर देखें कौन सी वैल्यू आपने लिख ली है। तो हम ये वैल्यू x लिख चुके हैं, हमारे पास m/l रह गया है। ये m/l जो रह गया है, जो वैल्यू रह जाए आप लिख के रफ वर्क में आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो कैंसिल हो कैंसिल कर दें, नहीं तो सॉल्व कर लें। m1 ज़र m, 2 × l 2l। ये वाली वैल्यू आपके पास छुपी हुई थी, ये वैल्यू आप यहाँ पर नोट कर लें और लिख लें। स्टूडेंट्स, अब जो आंसर आपके पास आया है m/2l, इसका होल स्क्वायर दोनों साइडों पे लेंगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो m/2l का होल स्क्वायर हम दोनों साइडों पे ले लेते हैं। जो राइट साइड के ऊपर पहले से -n/l लिखी हुई है वो भी हमने लिखनी है। अब लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास स्क्वायर बन चुका है, हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। जिन लफ्ज़ों पे स्क्वायर लगा हुआ है वो स्क्वायर लगाएं, 2 से पहले जो साइन लगा हुआ है वो साइन लगा दें और इसके ऊपर आप होल स्क्वायर लिख दें। इज़ इक्वल टू की जगह इज़ इक्वल टू, आगे हमारे पास आ जाएगा m², 2l का स्क्वायर 4l स्क्वायर होता है और -n/l आ गया। अब स्टूडेंट्स, आपने जो राइट साइड पे लिखा है इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का आसान तरीका ये है कि अगर ABC के अल्फाज के साथ आपने एलसीएम लेना हो तो एलसीएम के अंदर ये 4l स्क्वायर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर 4l स्क्वायर लिखें। 4l स्क्वायर असल में 4 × l × l आता है। नीचे वैल्यू में सिंपल l लिखा हुआ है तो वो 1l है, तो इनका एलसीएम हम छोटी क्लासों में लेते थे। ये l दोनों में कॉमन है, ये एक दफ़ा लिखें और बाकी वैल्यूज़ इकट्ठी कर दें। तो ये इकट्ठी करेंगे तो आपके पास आंसर 4l स्क्वायर बनेगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 4l स्क्वायर आएगा। अब 4l स्क्वायर यहाँ पर भी मौजूद है, 4l स्क्वायर यहाँ भी मौजूद है। दोनों को अगर डिवाइड करेंगे 4l स्क्वायर को 4l स्क्वायर के ऊपर तो आपके पास आंसर 1 आएगा। ये जो ऊपर आंसर आता है 1, आप इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। ये m से मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरी वैल्यू के नीचे देखें l लिखा हुआ है, इसी तरीके से आप 4l स्क्वायर लिख के आप l से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4l की वैल्यू आएगी। 4l को, इस 4l को आपने फिर मल्टीप्लाई करना है इस ऊपर वाली वैल्यू n से, ये बन जाएगा 4ln। स्टूडेंट्स, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x plus m/2l whole square is equal to m square minus 4ln/4l स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस साइड भी लेंगे। इस साइड का जो स्क्वायर रूट है ये हम देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा x प्लस m/2l इज़ इक्वल टू, प्लस माइनस का साइन डाल दें। यहाँ पर m² माइनस 4ln है, अंडर रूट इस पर रहेगा और डिवाइडेड बाय 4 का अंडर रूट 2 होता है, l² का l होता है। ठीक है, अगर आप 4l² का अंडर रूट निकालना चाहते हैं तो ये 2l आएगा। स्टूडेंट्स, अब ये प्लस m/2l है, राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस m/2l हो जाएगा। m² माइनस 4ln डिवाइडेड बाई 2l और ऊपर अंडर रूट का साइन रहेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों के नीचे 2l लिखा हुआ है, सेम वैल्यू है। सेम वैल्यू हो तो हम एक दफ़ा 2l लिखेंगे और बाकी ऊपर की वैल्यू सारी हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये मज़ीद सॉल्व स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, तो यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट है और इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, -m प्लस माइनस m² माइनस 4ln अंडर रूट में डिवाइडेड बाय 2l।
स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर है इस